नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल जीएम टेक बंगाल में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? और आज जो मेरे पास सेट आया है ये पोको का M3 और ये डेट कंडीशन पे मेरे पास आए हैं। तो मेरे को एक दुकानदार ने ये मोबाइल भेजा है, तो उसका कहना है कस्टमर को रेडी करके दे दिया था, तो दोबारा वो लौट के आ गया। फ्रेंड देख सकते हो, उसने टेक्नीशियन ने जो काम किया है, ये CPU MMC सब कुछ रिवॉल्व कर चुका है। और ये जो DC to DC लगा हुआ है IC चार्जिंग IC, ये भी रिसोल्व भी हो सकता है, चेंज किया भी हो सकता है। और यहाँ पे जो APT का जो सेक्शन है, ये कैप जो है वो रिमूव कर दिया। तो मैं सभी फ्रेंड को बोलना चाहता हूँ, ये जो कैप जो रिमूव किया ये नहीं करना चाहिए। तो इसका जो प्रॉब्लम जो आया है, तो इसको पहले समझना ज़रूरी है जो कहाँ से ये होता है। पहले तो ये ऑटोपोर्ट बनाता है, ऑटोपोर्ट का जो इशू आता है तो वो तो MMC से होता है, क्योंकि MMC का जो वोल्टेज जो इनपुट चाहिए उसमें दिक्कत आने से ये भी हो सकता है। और CPU से जो MMC का जो लाइन है, ट्रैक लाइन, वो भी काट हो सकती है। और MMC का ड्राई होने से भी ये ऑटोपोर्ट बनाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है ये पहले ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो कैप जो रिमूव किया है ये आप मत करिए, क्योंकि ये जो कैप कंपनी ने दिया है तो कुछ तो काम का ही है। तो इसको रिमूव करने से फिर बाद में दूसरा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कैप रिमूव मत करिए। ये जो प्रॉब्लम जो आता है तो उसका एक फिक्स सॉल्यूशन है, वो आज आपको बताने वाले हैं। ये जो रेडमी मोबाइल में जो प्रॉब्लम आता है, जो ऑटोपोर्ट बनाता है, तो ये प्रॉब्लम ढूंढने में मेरे को 3-4 दिन लग गई। तो 3-4 दिन के बाद मेरे को सॉल्यूशन मिला और वही सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाले हैं। तो मैं एक डायग्राम मैंने ड्राइंग करके रखा है, तो पहले इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आज जो आपको बताने वाले हैं उसी से आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मेरे को लगता है यही परमानेंट सॉल्यूशन है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए पहले इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये डायग्राम समझने के बाद आपको और भी नॉलेज मिल जाएगा ये कहाँ से होता है प्रॉब्लम। मैं पहले से ये ड्राइंग करके रखा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यूट्यूब में कुछ टेक्नीशियन ये जो दोनों कैप जो रिमूव करते हैं, ये एक ये वाला और एक ये वाला जो दोनों कैप है, ये रिमूव कर देने के बाद ये मोबाइल ऑन हो जाता है। लेकिन इसका रीज़न क्या है ये जानना ज़रूरी है। आप रिमूव नहीं करेंगे उसके बाद भी ये सेट ऑन हो सकता है। ये जो आपका डायग्राम जो मैं ड्राइंग करके रखा हूँ और मदरबोर्ड पे जो सेक्शन है वही सेक्शन पे आप रिसोल्व कर देंगे तो फिर ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। और रिसोल्व यहाँ पे नहीं करने से और मदरबोर्ड के हर कोई सेक्शन पे आप थोड़ा सा रिसोल्व कर देंगे तो भी ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। लेकिन क्यों होता है ये पहले जान लेते हैं। तो ये IC जो APT IC लगा हुआ है, ये जो APT IC है, तो ये जो APT IC लगा हुआ है, ये IC को चलने के लिए एक पावर चाहिए। तो ये पावर आती है जो VBAT से भी आ सकती है, और जो DC to DC जो 3.7 वोल्ट VPH बनता है, ये VPH से ये वोल्टेज इन होता है 3.7 वोल्ट। और ये जो मेन पावर जो ये इन होता है, इसके बाद और एक वोल्टेज इसको इन होता है। तो ये है जो PM के थ्रू आती है, VREG L9 से आती है। ये L9 से होकर ये APT में इन होता है। तो ये जो APT में जो 1.8 वोल्ट जो इन होता है, ये 1.8 वोल्ट हर सेक्शन में और भी जाता है, MMC में भी आता है और हर सेक्शन में भी जाता है। तो प्रॉब्लम यही से होता है, क्योंकि ये जो 1.8 वोल्ट जो MMC में जाती है वो VCCQ में जाती है। तो ये ज़रूरी है ये लाइन। तो इसमें से ही ये जो ऑटोपोर्ट बनाता है ये MMC से होता है। तो ये जो 1.8 का जो VREG वोल्टेज है, ये वोल्टेज कोई दिक्कत आने से ये ऑटोपोर्ट बना लेती है। तो प्रॉब्लम यही से होता है। और क्यों होता है ये डायग्राम को और एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो APT IC है, ये APT IC चलने के लिए एक 3.7 VPH वोल्ट यहाँ पे इन हुआ है और एक वोल्टेज इन हुआ है। तो PM से L9 जो VREG वोल्टेज है यहाँ पे इन होता है 1.8 वोल्ट, ये 1.8 वोल्ट इन होता है। और इसी IC को चलने के लिए और जो दोनों लाइन है, तो ये CPU से सीधा आती है
जो डेटा क्लॉक का। तो ये आईसी से जो 1.8 वोल्ट VREC का और VPH का मेन जो पावर 3.7 वोल्ट इन होता है, और इसी आईसी से एक लाइन आउट भी होता है, तो वो है VPA लाइन। तो ये इसी कॉइल से होकर ये जो ऊपर साइड में जो कैप दिख रहा है फिल्टर कैप, ये कैप होके ये VPA लाइन सीधा ये 4G आईसी में जाती है। तो प्रॉब्लम जो होती है ये 4G आईसी चलने के लिए ये VPA जो लाइन है ये इसी आईसी से बनता है। ये जो बनता है इसी में दिक्कत होने से यहाँ पे जो 1.8 वोल्ट VREC का है यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये MMC ऑटो पोर्ट बना लेती है। तो फ्रेंड ये जो 4G का जो 1.8 वोल्ट जो VPA बनता है, तो ये 4G आईसी चलने के लिए इसको बाईपास करना पड़ेगा ये 1.8 वोल्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बाईपास करना है। तो मोबाइल का मदरबोर्ड पे सभी जगह पे आपको ग्राउंड मिलेगा। तो ये जो सोच लीजिए ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के तरफ से एक रेजिस्टेंस आपको जोड़ देना है और एक रेजिस्टेंस आपको जोड़ देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ देना है, ये रेजिस्टेंस के साथ और एक रेजिस्टेंस आपको जोड़ देना है, और ये जो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर रेजिस्टेंस, एक 2 नंबर रेजिस्टेंस, तो 1 नंबर से 2 नंबर को जोड़ देना है। और 2 नंबर का जो एक लेग है तो इसको ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। और ये जो 1 नंबर का रेजिस्टेंस है तो ये इसी लेग से आपको वोल्टेज इन करना है। तो आपको VPH से और हो सकता है VBAT से भी ये जो 3.7 वोल्ट आपको यहाँ पे इन कर देना है। तो ये आपको जो सर्किट बन गया, तो ये जो मिडिल से जो आपको आउटपुट मिलेगा तो ये 1.8 वोल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ये जो 1 नंबर और 2 नंबर जो रेजिस्टेंस है आपको सेम वैल्यू लगाना पड़ेगा। ये 4.7K का रेजिस्टेंस हमने लगाया है, तो इसमें जो 2 नंबर का है ये भी आपका 4.7 का ही चाहिए, तभी ये 1.8 वोल्ट बनेगा। और ये भी हो सकता है आप यहाँ पे 3.3K इंस्टॉल कर दिया, तो यहाँ पे भी 1 नंबर का भी 3.3K का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 3K का लगा दिया, तो यहाँ पे भी आपको 3K का लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से आपको 1.8 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये डिवाइडेड सर्किट है, ये डिवाइडेड सर्किट जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कहाँ से ये जो कैप रिमूव करते हैं तो ये 1.1 सिरा PH 3.7 वोल्ट मिल जाएगा। तो इसी से आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो कैप का एक तरफ पॉइंट है और दूसरी तरफ ये, तो ये दोनों रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे VPH का आपको वोल्टेज मिल जाएगा 3.7 वोल्ट, और यहाँ पे ग्राउंड मिल जाएगा। तो यह इधर से आपको एक रेजिस्टेंस जोड़ देना है 4.7K का, और इधर से एक रेजिस्टेंस आपको जोड़ देना है 4.7K का। तो ये जो मिडिल से आपको 1.8 वोल्ट मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये जो कैप देख रहा है इधर से एक रेजिस्टेंस को आपको जोड़ देना है और इधर से एक रेजिस्टेंस को आप जोड़ देना है। तो दोनों रेजिस्टेंस सेट कर देने से ये मिडिल का पॉइंट है, यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट मिल जाएगा। और ये 1.8 वोल्ट आपको ये सीधा एक कैप पे जोड़ देना है। ये भी हो सकता है, और ये कॉयल रिमूव करके आपको नीचे में थोड़ा ग्लू देके सुखाने के बाद वो कॉयल यहाँ पे बिठा देना है, और उसके बाद ये लाइन जो है ये कॉयल के एक तरफ दे देना है और कॉयल के दूसरा तरफ से आपको एक कैप पे जोड़ देना है। तो फ्रेंड चलिए इस डायग्राम को मैंने जो समझाया है तो उसी डायग्राम के थ्रू ये आपको काम करके दिखाता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप मैं काम करूँगा और आपको दिखना पड़ेगा, तो स्किप करके मत देखिए। तो ये जो APT IC लगा हुआ है जो एक्सटर्नल पावर इसी से बनता है, और दोनों कैप जो रिमूव कर दिया टेक्नीशियन ने, तो और ये जो कॉयल है इसको मैं रिमूव करूँगा। उसके बाद ये जो दोनों रेजिस्टेंस दे के जो डिवाइडेड सर्किट बनाता है तो यहीं पे मैं इसको बनाऊँगा। तो मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ इस सेक्शन को।
पहले इस कॉइल को रिमूव कर देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप कम करता हूँ। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस देके जो डिवाइडेड सर्किट बनाना है, तो ये कौन सा पॉइंट से मैं कर रहा हूँ ये आपको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद ग्लू देके यूवी लाइट से सुखा लूँगा। और जो कॉइल मैंने ये रिमूव किया था, तो इसी जगह पे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद फिर यूवी लाइट से मैं सुखा लूँगा। क्योंकि ये इसी प्रोसेस से आपको जो कम करना है, क्योंकि ये जो कॉइल है ये नीचे से टच नहीं होंगे। और दोनों रेजिस्टेंस जो यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा डिवाइडेड सर्किट के लिए, तो दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास एक 5A का पुराना सेट है, तो उसमें से मैं दोनों रेजिस्टेंस रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड सर्किट बनाने के लिए तो रेजिस्टेंस जहाँ पे लेना है, तो मैं इसी जो ऑडियो सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन के पास दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का मिल सकता है। कोई भी मॉडल हो तो ये ऑडियो सेक्शन के पास ही ये मिल जाएगा दोनों रेजिस्टेंस। तो मीटर से चेक करके मैं आपको बता भी देता हूँ ये कितना ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही आपको मिलेगा। तो मीटर से चेक करना पड़ेगा, तो आप मीटर से चेक कर लेंगे। मैं तो पहले से ये चेकिंग किया हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं। जो 2.9 बता रहा है, समथिंग कुछ ज़्यादा है, तो ये 3K का है। तो ये दोनों ही 3K का है। तो यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ ये दोनों ही रेजिस्टेंस को। तो ये जो कैप रिमूव किया है, तो मैंने जो डायग्राम में समझाया है वो पॉइंट है। यहाँ पे मैं ये दोनों रेजिस्टेंस, एक ग्राउंड के साथ और एक जो VPH जो 3.7 वोल्ट इन होता है, तो ये दोनों पॉइंट के साथ मैं रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर देता हूँ। तो दोनों रेजिस्टेंस का एक तरफ जो ग्राउंड मिलेगा और एक तरफ 3.7 वोल्ट मिलेगा। तो मिडिल से जो दोनों रेजिस्टेंस का मिडिल से 1.8 वोल्ट आपको मिलेगा, तो वो भी आपको चेक करके दिखा देंगे जो 1.8 वोल्ट बनता है। और उसके बाद जो जंपर करना है कॉइल के साथ, और कॉइल के दूसरी तरफ से जो कैप जो आपको 4G IC में जो 1.8 वोल्ट जाता है, तो वहाँ पे आपको सोल्डिंग कर देना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तो क्विक का 861W यूज़ करता हूँ, और यार जो मैंने थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि रेजिस्टेंस उठ जाएगा तो ढूंढना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो इसके बाद ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सोल्डिंग कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसी में कितना वोल्टेज मिलता है ये DC लगा के आपको चेकिंग करके दिखा देता हूँ। तो पहले थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ।
तो मैंने तो डिवाइडेड सर्किट बना लिया, तो उसके बाद देखना है यहाँ पे 1.8 वोल्ट बनता है या नहीं है। तो फ्रेंड देख सकते हो 1.8 वोल्ट बन गई। तो इसके बाद VPA का जो 4G IC में जो लाइन जाता है वो जो कैप होके, तो उस कैप में जोड़ देना है कॉइल के थ्रू। तो फ्रेंड आपका शॉप में भी इसी तरह काम करके देख लीजिएगा, तो मोबाइल ऑन भी हो जाएगा और कस्टमर ने दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो मेरा वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कमेंट बॉक्स में, और मेरा जो GM टेक बंगाल जो चैनल है इसमें एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।